हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि द्वारा प्रस्तुत घटना चक्र के समान भूगोल के क्वेश्चन को, ताकि हमारा रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के फैक्ट को। तो पहला हम लोग देख सकते हैं भारत का भूगोल से रिलेटेड फैक्ट को। समान परिचय में देखें, भारत का महत्वपूर्ण आयाम देखें तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल है, अक्षांशीय विस्तार है, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश। अगला हम लोग देख सकते हैं विश्व में भारत का स्थान में देखें, एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश, संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, जनगणना 2011। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग। क्षेत्रफल हम लोग देख सकते हैं भारत के विशिष्ट तत्व में देखें, कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में। अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तर में, भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय। अगला है अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग देखें। अक्षांशीय विस्तार के विशिष्ट तथ्य देखें, जहाँ भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन। अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकेंड द्वारा। विषुवत वृत्त, अन्य नाम भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अगला हम लोग देखें, भूमध्य रेखा में उत्तर दिशा उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिण दिशा दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अक्षांश की परिभाषा देखें, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। अक्षांश रेखा के विशिष्ट तथ्य देखें, 111 किलोमीटर, 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, विषुवत वृत्त एक अक्षांश रेखा प्लस उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं 89 प्लस दक्षिणी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं 89 = 179। अगला हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89। प्रधान यामोत्तर रेखा विशिष्ट तथ्य देखें, अन्य नाम 0 डिग्री देशांतर, काल्पनिक रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली विशेष, पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन। अगला हम लोग देख सकते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो असमांतर रेखाएं हैं। परिभाषा, प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर। भारत का विस्तार हम लोग देख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश में देखें 37 डिग्री 6 मिनट, पूर्वी देशांतर में 97 डिग्री 25 मिनट, उत्तरी अक्षांश का मुख्य भूमि में देखें 8 डिग्री 4 मिनट, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट है। भारत के बारे में हम लोग विशिष्ट तथ्य देखें, अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः, विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंध है। अगला टॉपिक देखें, भारत एवं कर्क रेखा। तो भारत एवं कर्क रेखा के विशिष्ट तथ्य देखें, दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 या 22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु। कर्क रेखा से गुजरना भारत के लगभग मध्य रेखा से होकर। कर्क रेखा भारत के 8 डिग्री राज्यों से संबंधित, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मानक समय हम लोग देखें, भारतीय मानक समय का विशिष्ट तथ्य देखें तो अन्य नाम है प्रामाणिक मध्याह्न रेखा। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, कारण प्रधान यामोत्तर के पूर्व स्थित। अगला देखें, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का संबंध है भारत के 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला विशिष्ट तथ्य देखें, कुल देशांतर रेखा 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम = 360 डिग्री। महान वृत्त सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन। प्रधान यामोत्तर रेखा के बारे में फैक्ट देखें तो प्रधान यामोत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर समय GMT से आगे और प्रधान यामोत्तर से पश्चिम दिशा में जाने पर समय GMT से पीछे।
0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा आगे। 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा पीछे। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के समय का अंतर 24 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा का संबंध भूपृष्ठ का 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा। अगला टॉपिक देखिए दूरस्थ राज्य एवं बिंदु। इसमें हम लोग देखें भारत के सुदूर राज्य देखिए 31 अक्टूबर 2019 से सुदूर उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सुदूर पश्चिमी राज्य गुजरात। अगला है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र है। इसमें देखिए उत्तरी भाग लद्दाख, दक्षिणी भाग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अगला हम लोग देखें भारत सुदूरस्थ बिंदु में हम देखें उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख, पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट बड़ा निकोबार द्वीप समग्र रूप से कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमिका, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। अगला हम लोग देख सकते हैं सीमावर्ती देश के बारे में। 2 प्रकार की सीमा है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। भारत भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर, द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7516.6 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश में हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान म्यानमार निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा के साझेदार देश है। निकटतम पड़ोसी देश 9 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। स्थलीय सीमा देखिए उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व भूटान। भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। महत्वपूर्ण तथ्य देखें भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अधोरोपित सीमा का। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के मध्य अंतर है 5.5 घंटे का। भारतवर्ष में गाँव की संख्या 6,40,932 जनगणना 2011 के अनुसार। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। अब हम लोग देखें भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश में देखें पूरा चुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा, प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक, चट्टानों अवसादों के निर्माण में समय संरक्षित गुणों का अध्ययन, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। अगला हम लोग देख सकते हैं प्राकृतिक प्रदेश भारत के बारे में। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा देखें तो विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तट एवं द्वीप। अगला हम लोग देख सकते हैं विशिष्ट तथ्य में भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत क्षेत्र है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक। हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथी सागर के अवसादी चट्टान में वलन की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप। अगला हम लोग देखें मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व है। संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन, भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन, परिणाम भारतीय प्लेट, छोटी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, बड़ी प्लेट के बीच टकराव। अगला टॉपिक देखिए प्रायद्वीपीय पठार संबंधित तथ्य हैं। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग भूगर्भीय रूप में, भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्श्रामी, मेघालय का पठार प्रहसन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से। अगला हम लोग देख सकते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, अन्य नाम तिब्बत हिमालय, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है असममित। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी।
काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का। हिंदू धर्म का यह वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, कैलाश पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। पामीर की घाट स्थित है ट्रांस हिमालय तिब्बत में। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई थी सेनोजोइक काल और क्रेटेशियस काल में। अगला हम लोग देख सकते हैं, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है युवा शिलाकृति को। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है हिमालयी पर्वत श्रृंखला। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। अगला हम लोग देखें, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर ऊंचाई, नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, सिक्किम, भारत। अगला हम लोग देख सकते हैं, बृहद हिमालय विशिष्ट तथ्य में देखें। अन्य नाम ग्रेट, महान, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी। निर्माण ओलोगोसिन युग में। अन्नपूर्णा तथा धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर, मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित। अगला है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो सकता है, हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखिए, हिंदू कुश, पामीर घाट ग्रंथि, कुनलुन की श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल शिवालिक श्रेणी यहाँ है, कैलाश श्रेणी ये है, कामेत पर्वत, नंदा देवी यहाँ स्थित है। इस हम लोग पूर्वी भाग में देखें तो डाफला पहाड़ी, फिर नामचा बर्मा, मिंगसी पहाड़ी, पटकाई बो, ये सब असम में है। फिर गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं लघु हिमालय के बारे में। तो अन्य नाम मध्य हिमालय हैं। घाटियाँ, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। निर्माण मध्य मयोसीन युग में। मध्य हिमालय ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। अन्य श्रृंखला धौलाधर, महाभारत आदि। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला। अगला है ब या उप हिमालय के बारे में देखें तो अन्य नाम शिवालिक श्रेणी, नवीन हिमालय। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। निर्माण पायोसीन युग में। कुछ प्रसिद्ध दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। दून लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी। अगला टॉपिक देखें, हिमालय का भौगोलिक विभाजन, वर्गीकरण। नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। पंजाब हिमालय, सिंधु नदी, सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग है, पश्चिम से पूर्व में देखें। फिर कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग है। नेपाल हिमालय, काली नदी, तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। असम हिमालय, तीस्ता नदी, दिहांग नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। अगला टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। इसमें हम लोग देख सकते हैं अरावली श्रृंखला है, फिर गिर की पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ी, सतपुरा पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग पठार, रामगढ़ पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया, डफला पहाड़ी, मिस्री पहाड़ी, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गडजात पहाड़ी, मलाईगिरी पहाड़ी, दंडकारण्य क्षेत्र, नल्ला मलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और काडवम पहाड़ी स्थित है। अगला हम लोग देखें प्रायद्वीपीय पठार का विशिष्ट तथ्य है। मेज की आकृति के समान एक स्थल है, क्रिस्टलीय रूपांतरिक शैल है, अग्नि शैल अवयव है। मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने अपवाह के कारण। अगला हम लोग देख सकते हैं अरावली श्रेणी, विस्तार क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। निर्माण प्री कैम्बियन काल में। विशेषता भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, राजस्थान 1722 मीटर। नोट भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुरा आदि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। सतपुरा श्रेणी के विशिष्ट तथ्य देखिए। विशेषता दक्कन पठार का एक भाग। विस्तार क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी में स्थित है। नर्मदा नदी उत्तर में, सतपुरा दक्षिण में, ताप्ती नदी। अगला हम लोग देख सकते हैं पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री। औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। सर्वोच्च चोटी अन्नायमुडी चोटी, केरल 2695 मीटर। विस्तार क्षेत्र पश्चिमी सागर तट के समानांतर, गुजरात से तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर। तापी नदी के मुहाने उत्तर में से लेकर कुमारी अंतरीप तक, दक्षिण में शिलाकीर्ति, पश्चिम ढाल त्रिभ एवं खड़ा, पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा,
निर्माण बेसाल्ट शैलों से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ग्रेनाइट और नीच शैलों से गोवा से दक्षिण। भरनोर्थ यानी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण निर्माण अरब सागर में अल्प समन्वय द्वारा। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ अवस्थिति कृष्णा एवं पेनूरू नदी के मध्य आंध्र प्रदेश। पूर्वी घाट के पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत। नीलगिरी पहाड़ियाँ देखें अवस्थिति पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर। सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। मैकाल श्रेणी सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का मध्य भाग है। फिर गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट अवस्थित है। काडमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। पर्वत चोटियाँ हम लोग देख सकते हैं तो माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति नेपाल में है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर ऊंचाई 8848.86 मीटर है। केटू अन्य नाम माउंट गार्डविन अस्टीन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अवस्थिति काराकोरम श्रेणी पर। उसके बाद हम लोग देखें कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अवस्थिति सिक्किम भारत ऊंचाई 8598 मीटर। नंदा देवी देखें भारत का चौथी सबसे ऊंची चोटी संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित ऊंचाई 7816 मीटर। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। गोंडवाना शैल में करेवा भूमि आकृति पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में विश्व में सबसे नबील वलित पर्वतों से संबंधित है। हिमालय पर्वत श्रेणी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुटानाड की खेती को घोषित किया गया। वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किया गया। अगला है भारत की प्रमुख चोटियाँ हम लोग देख सकते हैं। बोर्ड पीक है, ग्लेशियर भूम है, नंगा पर्वत है, गार्डविन अस्टीन, फिर अस्तारो काडकी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा सिक्किम में है, नोकरेम, फिर सारामती, ब्लू पीक, पारसनाथ, मलयागिरी, धूपगढ़। इधर देखें तो गोरखनाथ, कलसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, अनायमोडी, अगस्त्यमलाई, डोडा बेटा, केंद्रमुख और महेंद्रगिरी। अगर हम लोग देख सकते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ के विशिष्ट तथ्य देखें। कुल्लू घाटी अवस्थिति धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी अवस्थिति भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड। घटना चक्र वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद, मई 2015 से पुनः पर्यटकों के लिए खोला गया। मरखा घाटी अवस्थिति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अगला हम लोग देखें जुकू घाटी अवस्थिति नागालैंड। युथांग घाटी अवस्थिति गंगटोक सिक्किम। अन्य नाम हॉट स्प्रिंग। सांगला घाटी अवस्थिति किन्नौर हिमाचल प्रदेश। विशेष तथ्य पर्वत चोटियों और बांसपा नदी से घिरी हुई। अगला टॉपिक देखें भारत के प्रमुख दर्रे। जोजिला अवस्थिति जास्कर श्रेणी। विशेषता श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग। बनिहाल विशेषता जवाहर सुरंग की अवस्थिति। विशेषता जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग। अगला हम लोग देखें पीर पंजाल अवस्थिति जम्मू और कश्मीर। विशेषता कुलगांव से कोटी जाने का मार्ग। शिवकिला अवस्थिति हिमाचल प्रदेश। विशेषता शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग। भारत के प्रमुख दर्रे हम लोग देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मिनटेक, जोजिला, बारालाचा, उसके बाद है पीर पंजाल, बनिहाल, ये 4 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर शिवकिला, माना, नीति, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में है। सिक्किम में नाथुला, फिर उसके बाद बुमला, उसके बाद दीफू और अरुणाचल प्रदेश। पांगसांग, तुजू, जेलेपला ये सब सिक्किम में है। थाल घाट, बोर घाट पश्चिमी घाट में है। फिर पाल घाट यहाँ स्थित है। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत के प्रमुख दर्रे की सूची। लद्दाख में जोजिला, खारदुगला, चांगला, काराकोरम। हिमाचल प्रदेश में देखें शिवकिला, बारालाचा, भाभा, मनीरंग, वारंगला, यांगची दीवार, रोहतांग। सिक्किम में नाथुला और जेपला। उत्तराखंड में देखें तो मोलिंगला, नीति, कुंगरी, भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा, लिपुलेख और माना। अगला हम लोग देखें जम्मू कश्मीर पीर पंजाब, बनिहाल। अरुणाचल प्रदेश सेला, दीपू, यांगयाप, बामडीला। अगला देखिए उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड भारत चीन सीमा पर अवस्थित उत्तराखंड में अवस्थित है। माना दर्रा अवस्थित भारत और तिब्बत के मध्य। अन्य नाम चिरबितियाला या डुंगरीला। विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक। सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रे देखें। नाथुला समुद्र तल से लगभग 4400
4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत और चीन के मध्य तीसरा पॉइंट सीमा व्यापार जेलेपला गंगटोक से लहासा तिब्बत जाने वाले मार्ग का गुजरना दार्जिलिंग जाने का मार्ग है। अगला हम लोग देखें उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे विशिष्ट तत्व में देखें तो बमला अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला और लहासा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा यांगयाप दर्रा अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश। इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश दीफू दर्रा अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांगसांग दर्रा अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित। अगला हम लोग देख सकते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे थाल घाट दर्रा अवस्थिति महाराष्ट्र संबंधित तत्व मुंबई नागपुर कोलकाता सड़क और रेल मार्ग का गुजरना। भोर घाट दर्रा अन्य नाम खांडला घाट अवस्थिति महाराष्ट्र संबंधित तत्व मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग का गुजरना। पाल घाट दर्रा अन्य नाम पलक्कड़ गैप अवस्थिति केरल संबंधित तत्व कालीकट चित्तूर कोयम्बटूर इंदौर रेल मार्ग और सड़क मार्ग का गुजरना। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा है पालघाट दर्रा। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया हुआ है नाथुला दर्रा। देवतल झील से संबंधित दर्रा है माना दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगची दीवार खांडुला और बारालमचा दर्रे क्रमशः अवस्थित है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। कुंगरी विंगरी नामा या मुलिंगला दर्रे अवस्थित है उत्तराखंड में। नर्मदा दामोदर और ताप्ती नदियाँ उदाहरण है भारतीय रिफ्ट घाटी की। उड़ीसा के गढ़वाल पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है गोंड जनजाति। अगला हम लोग विविध देखें महत्वपूर्ण तथ्य है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध डोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियाँ है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तमिलनाडु कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है नीलगिरी पर्वतमाला। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुडी। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी है पारसनाथ हिल। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणी। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग से अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। उदयम मंडलम ऊटी नामक पहाड़ी स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी विजेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे चांगला अवस्थिति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नामकरण चांगला बाबा मंदिर। विशेषता लद्दाख को तिब्बत से जोड़ना। बुमला अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग अवस्थित प्रवेश द्वार हिमाचल प्रदेश। लाहौल की स्पीति जिला का। नीति अवस्थिति उत्तराखंड। विशेषता उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना। मुलिंगला अवस्थिति गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा। विशेषता उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना। शीतकाल आवागमन संभव नहीं। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप अवस्थित घाटियां है क्रमशः भागीरथी और मंदाकिनी घाटी। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई घाटी है युथांग घाटी सिक्किम। केरल के पाल घाट जिले में स्थित घाटी है शांत या मौन घाटी। भरतपुजा नदी वह सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है कुंती नदी। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क से निकट प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है पत्थरकोडाडामू जल विद्युत परियोजना केरल। बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं पीर पंजाल धौलाधर श्रेणियों में। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर है फ्रेंड चेको ग्लेशियर पामीर क्षेत्र। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहौल और स्पीति क्षेत्र से चंद्रघाटी में स्थित है तो सोना पानी। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन। काराकोरम श्रेणी में देखें तो सियाचिन हिस्पार बियाफो बाल्टेरो चोंगुलुंगमा खुर्दोजिन ससाइनी। अगला हम लोग देखें भारत के प्रमुख हिमनद ये देखें बियाफो हिस्पार बाल्टेरो सियाचिन टोंगट्रुंग मिलाव पिडारी कफनी।
यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपथ। जेमू यहाँ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल लेखक प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत भौतिक भूगोल का स्वरूप लेखक सविंद्र सिंह। ग्लेशियर सियाचिन बड़ा ससाइनी रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन की लंबाई 45 मीटर, ससाइनी की लंबाई 11 मीटर। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी के अनुसार सियाचिन लंबाई 76.64 किलोमीटर, क्षेत्रफल 1056.42 वर्ग किलोमीटर, ससाइनी लंबाई 17.85 किलोमीटर, क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद चौराबाड़ी हिमनद अवस्थिति, रुद्रप्रयाग जिला केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में मिलाम हिमनद अवस्थिति, कुमाऊं प्रदेश प्रक्षेत्र में स्थित मुख्य हिमनद गंगोत्री हिमनद लंबाई लगभग 26 किलोमीटर। भारत के पठार दक्कन का पठार दक्कन ट्रैप मुख्य भाग है, आकार त्रिभुजाकार। इसमें देखिए निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्ष अपरदन के फलस्वरूप मिट्टी मुख्यतः काली मृदा विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर पूर्व के नागपुर तक। निर्माण काल क्रेटेशियस युग के अंतिम चरण में प्रारंभ। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत के प्रमुख पठार छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकनाय का पठारी क्षेत्र, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसका हम लोग और सारा देखिए। मेघालय पठार का विशिष्ट तथ्य है अन्नम कार्बी एगोलोक पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी। निर्माण ब्रसन के कारण मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भाग के पृथक्करण। मालदा गैप अवस्थिति पश्चिम बंगाल। विशेषता मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग कर देने वाली संरचना स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग। महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतिया। स्मरणीय तथ्य देखें दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है भारत के मध्यवर्ती भाग में। अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित पठार है मालवा का पठार। क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप का। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण हुआ था सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार आकृति उदाहरण है एक अग्रगंभीर का। अगला फैक्ट हम लोग देखें मालवा का पठार अवस्थिति अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित। इसके अधिकतर भागों का नाम लंबाई 530 किलोमीटर, चौड़ाई 390 किलोमीटर। सीमा निर्धारण उत्तरी सीमा अरावली पर्वत द्वारा, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी द्वारा, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा। विशेषता प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत। दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार देखें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर। अगला हम लोग देख सकते हैं 5 छोटे पठार में मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि की अवस्थिति। दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित विभाजन पट पठार, रांची पठार, कोडरमा पठार, बै पठार, हजारीबाग पठार। विशेष तथ्य तीव्र एस्कार्पो वाले ढाल। अन्य नाम भारत का रूप। तटीय भाग देखिए भारत का तट रेखा जिसमें मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 54 से 22.6 किलोमीटर है। 75 से 16.6 किलोमीटर तट रेखा की कुल लंबाई जिसमें मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात, सर्वाधिक छोटी तटरेखा पुडुचेरी। राज्यों में गोवा। विस्तार 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। तटीय सीमा देखें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। 9 राज्य हम लोग देखें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। 4 केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला टॉपिक है भारत के तटीय राज्य में हम लोग देखें गुजरात, महाराष्ट्र के जजीरा, कालागुट, पुलिन, गोवा, कर्नाटक, उडुपी, तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, ओरिगवे, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, पारादीप, हल्दिया। इसके बाद देखें कोलकाता में पश्चिम बंगाल, दीघा पुलिन, गोपालपुर पुलिन। आधार रेखा देखें अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा। क्षेत्रीय सागर किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश के आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जल क्षेत्र तट से समुद्र की ओर। विविध देखें भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र है। समीपस्थ मंडल में आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक
क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है। 12 समुद्री मील तक। प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का सूचक नाम था रत्नाकर। तटीय अपर्दन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लहरों की। भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है चेन्नई तट से। चौरा बारी ग्लेशियर से पिघलने से परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ वह है गांधी सरोवर। स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को कहा जाता है आंतरिक जल। अगला हम लोग देखें टॉपिक भारत के तट। भारत के तटीय मैदान का भू आकृतिक आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकरण है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात एवं दादरा नगर हवेली, दमन और दीव तटीय भागों का विस्तृत। भारत का पश्चिमी तट है। परिचय: पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान। विभाजन 3 भागों में: उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग। कोंकण तट: मुंबई से गोवा तक। मध्य भाग कर्नाटक तट का कनारा तट, गोवा से मंगलुरु के मध्य। मलाबार तट: मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। भारत का पूर्वी तट हम लोग देखें। निर्माण: महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। उत्तरी सरकार तट: महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच मैदानी भाग। कोरोमंडल तट: आंध्र प्रदेश में फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक विस्तृत। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह: मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मोमुगांव गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल, न्यू मंगलोर कर्नाटक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह: विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर एवं न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु। अगला टॉपिक है द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह: अंडमान द्वीप समूह, सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 मीटर, द्वीपों की संख्या लगभग 550। उत्पत्ति: तृतीय पर्वत श्रेणी अराकानयोमा के विस्तार से। विशेष: बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैलें। बैरन द्वीप अवस्थिति: पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व अंडमान सागर में। दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोडम द्वीप अंडमान सागर में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी। निकोबार द्वीप समूह, सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर 642 मीटर, द्वीपों की संख्या 22 लगभग। अगला हम लोग देखें 10 डिग्री चैनल की विशेषता। अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करना। अवस्थिति: आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के निकट। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित। विशेषता: पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करना। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण जल संधियां स्टेट चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें। विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। बाडूर समुद्री जैव मंडलीय परिरक्षित क्षेत्र। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप है सुमात्रा द्वीप। अरब सागर के द्वीप समूह हम लोग देखें। लक्षद्वीप केंद्र शासित द्वीप प्रदेश है। अवस्थिति: केरल के मालाबार तट के समीप। पूर्व नाम लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप। वर्तमान नाम लक्षद्वीप। वर्ष 1973 से। विस्तार क्षेत्र: अरब सागर के केरल के कोची तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। द्वीपों की संख्या 36। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्ष्य से पृथक करना। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती द्वीप पर स्थित। एंड्रोयड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। महाराष्ट्र स्थित द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर। साल्ट सेट द्वीप पश्चिमी तट पर स्थित। मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित हैं। अगला हम लोग देखें अब तटीय द्वीपों का अवस्थिति। गंगा के डेल्टा प्रदेशों भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी तट तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप है। पीरम द्वीप खंबात की खाड़ी। भैसला द्वीप कठियावाड़ तट। द्वीप वैदा नोरा पीरतन करुंतभार कच्छ तट है। खोड़िया बेट तथा आलिया बेट नर्मदा तापी मुहाने के निकट
वूचर करंजा क्रॉस मुंबई के निकट, भटकल पिंजनकॉक सेंट मेरी मंगलौर तट के निकट, न्यू मूर एवं गंगा सागर गंगा डेल्टा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और करनाल जिले। उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्र में तहत देखें, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले, अलवर और भरतपुर जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। भारत सरकार के गृह मंत्रालय महापंजीयन कार्यालय के अनुसार राजस्थान के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला हम लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड तथा दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, कुल 5 राज्य। तेलंगाना राज्य देखें, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यनम क्षेत्र, पुडुचेरी। सीमा साझेदार राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सीमा साझेदार राज्य 2 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल, माहे क्षेत्र, पुडुचेरी। कर्नाटक राज्य में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरल, तमिलनाडु सीमा साझेदार राज्य हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सीमा साझेदार राज्य हैं। 3 राज्य 1 केंद्र शासित राज्य है, कराईकल क्षेत्र, पुडुचेरी क्षेत्र। पंजाब सीमा साझेदार राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर। छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सीमा साझेदार राज्य। अगला हम लोग देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 वनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम सीमावर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर की विशिष्ट तथ्य देखें। विशेषता, पूर्वोत्तर भारत का स्थलबद्ध राज्य, क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7%, स्थलाकृति 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय, भूमध्य लोकतक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप, विलुप्त प्राय सगाई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल। राजधानी इम्फाल। राजस्थान, थार मरुस्थल। विशेषता, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल, 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मरुस्थल कालावधि अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना। अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट तथ्य देखें। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, 80% भाग वनावरण, 12% भाग वनाच्छादित क्षेत्र, राज्य से रक्षित वन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। राजधानी ईटानगर। वर्तमान स्थिति, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां बड़ा राज्य, जनगणना 2011। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 6वां बड़ा राज्य। अगला हम लोग देखें, कर्नाटक विशिष्ट तथ्य में सिलिकॉन स्टेट अन्य नाम, भारत का IT पावर हाउस, सूचना प्रौद्योगिकी का हब, राजधानी बंगलुरु, बंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध, मलनाड, कर्नाटक का पहाड़ी एवं घने वनों से आच्छादित क्षेत्र। अगला हम लोग देख सकते हैं, सर्वाधिक विस्तार झारखंड में छोटा नागपुर पठार। विशेषता, स्थलाकृति ऊंचे पहाड़ी शिखर पहाड़ियाँ आदि। विशेषता, पाट अंचल द्वीप रूपी स्थलाकृति। आंध्र प्रदेश का अन्य नाम, भारत का कोहिनूर, आंध्र प्रदेश की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति। विदर्भ। महाराष्ट्र विशिष्ट तथ्य देखें। वृष्टि छाया प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र से। अवस्थिति, महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र। भीषण भूकंप लातूर जिले में 30 सितंबर 1993 को। लातूर महाराष्ट्र का एक जिला जिसका मुख्यालय लातूर है। 2 डिवीजन, नागपुर अमरावती अंतर्गत क्षेत्र हम लोग देखें। नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम, गढ़चिरौली। महत्वपूर्ण तथ्य देखें। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में। लटकी हुई सिल्क से बंधे अपनी तीनों मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से बना है फोम डिश। झुमरी तलैया स्थित है,
कोडरमा जिला झारखंड में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है तो बिहार। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। भारत में 29वें राज्य, भारत वर्तमान में 28वां तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित, डेनमार्क में संबद्धता के लिए विख्यात है तरगम पारी। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी सीमा पर स्थित है ओरुविले। अगला है भारत का केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दीव, दमन दीव, सिलवासा, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, इसमें कवरत्ती हम लोग देख सकते हैं, लक्षद्वीप, माहे, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, यनम, पुडुचेरी। अब हम लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अवस्थिति अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, देशांतरीय विस्तार 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 पूर्वी देशांतर तक, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण दिशा में निकोबार द्वीप समूह, क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 38,581,2011 की जनगणना, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जनजातीय महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटनली। अगला हम लोग देख सकते हैं सीमाएं महाराष्ट्र और गुजरात, क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर, दादरा और नगर हवेली, विशिष्ट तथ्य जनसंख्या 3.44 लाख, 2011 की जनगणना, प्रमुख भाग दादरा नगर हवेली। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल, दीघा, गोपालपुर व मरीना सागरीय पुलिन क्रमशः अवस्थित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में केप कॉमोरिन का अन्य नाम है कन्याकुमारी। अगला हम लोग देखें पूर्व स्थिति। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव, विशिष्टता जनसंख्या 2,43,247, 2011 जनगणना, क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विशिष्टता है क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, गठन 1 नवंबर 1966, जनसंख्या 10.55 लाख, जनगणना 2011, पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी। नोट 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव कर दिया गया। लक्षद्वीप विशेषता भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या 64,473 व्यक्ति, जनगणना 2011, क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, कुल द्वीप 36, राजधानी कवरवती। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश देखें वर्तमान स्थिति भारत का राजधानी शहर, क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1.68 करोड़, जनगणना 2011, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। परीक्षा उपयोगी तत्व भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख। दमन और दीव स्थित है क्रमशः गुजरात के वलसाड और सोमनाथ जिले के निकट। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप पर आधिपत्य था तब ये पुर्तगालियों का।